ओम श्री गायत्री नमः। वेद माता गायत्री की जय, देव माता गायत्री की जय, विश्व माता गायत्री की जय। समस्त देव शक्तियों के संरक्षण में आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले पुस्तक का नाम मैं बता दूं। 21वीं सदी का संविधान, गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई पुस्तक। हम लोगों ने जो पिछला स्वाध्याय किया उस पर एक नजर हम लोग डालेंगे। हम लोगों ने 2 सूत्र पढ़े थे। नर नारी पवित्र दृष्टि रखेंगे, और दूसरा, संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। तो हम लोगों ने इसको पिछले स्वाध्याय में पढ़ने की, समझने की कोशिश की थी। अब आगे का सूत्र हम लेंगे। आगे का सूत्र है, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। ये छोटा सा जो वाक्य है गुरुदेव का, ये इतना महत्वपूर्ण वाक्य है कि आज हमारे भारतीय संस्कृति में जो कुछ ऐसी सड़ी गली मान्यताएं जो आ गई हैं हमारे समाज में, तो हमको कितना पीछे इन्होंने, इन मान्यताओं ने ढकेल के रख दिया है। तो ये परंपराओं को कैसे हमको कितना दूरी तक मानना है, कितनों को नहीं मानना है, किसको हम जो है ज्यादा उचित समझ रहे हैं आज के समय में, किसको उचित नहीं समझ पा रहे हैं, इन सभी का स्वाध्याय आज हम लोग करेंगे। और गुरुदेव के शब्दों में समझेंगे कि गुरुदेव क्या बताना चाह रहे हैं कि हम किसको महत्व दें। तो परंपरा की तुलना में गुरुदेव ने कहा विवेक को महत्व देना, हर जगह विवेक को हम महत्व देंगे तो हमारा जो कोई भी कार्य अनुचित नहीं होगा। तो प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी। देवी चित्रलेखा जी जो है एक महिला वो है, प्रवचन करता है, और बहुत बचपन से वो मतलब वृंदावन में रह करके भागवत का प्रवचन करती हैं, और संतों का सानिध्य है, बहुत ऊंची उत्कृष्टता को प्राप्त हुई संत हैं वो। तो उन्होंने कहा कि लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर उनका कुछ थोड़ा भी उसमें सफल हो जाता है तो वो उनका विश्वास बन जाता है, और यही विश्वास अंधविश्वास हो जाता है। मतलब उसमें वो नहीं देखते कि इसमें कितना कितने मतलब उसमें अनुपात में सच्चाई है, कि यूं ही ऐसे चल रहा है। तो उन्होंने बताया एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति आए, और उन्होंने कहा कि मेरी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ धन कमाने की, पर कुछ सफलता नहीं मिल पा रही, न घर बना पा रहा हूँ, कोई मेरे रहने की व्यवस्था नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन संत ने कहा तुम ऐसा करो, एक घड़ा ले लो और पेड़ में लटका देना, और घड़े को थोड़ा तिरछा करके लटकाना। तो वो गए और उन्होंने वैसा ही किया। अब इत्तेफाक से कुछ दिन, 6-7 महीने बाद उनका घर बन गया। जब घर बन गया तो वो आए संत के पास और बोले कि देखिए आपने जो उपाय बताया था बहुत काम किया, वो टोटका बहुत काम किया। तो संत बोले कि मैंने कोई टोटका नहीं बताया था, मैंने तो घड़े को थोड़ा तिरछा करके लगाने इसलिए बोला था कि उसमें एक पक्षी, वो ऐसा रखने से एक पक्षी अपना उसमें निवास बना ली, अपना बसेरा बना ली, और उस पक्षी के अंतर्मन के आशीर्वाद से हो सकता है आपका घर बन गया। तो अब अब यही बात अगर सब लोगों तक पहुंच जाएगी तो पता चलेगा पूरे शहर के पेड़ों में घड़ा लटका हुआ है, कि सबको घर चाहिए, मटका लटकाओ और घड़ा मिल जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी मान्यताएं आदमी उसको जब पकड़ के बैठ जाता है, नहीं इसी के कारण ऐसा हुआ है, उसमें कुछ उसका पुरुषार्थ रहा होगा, कुछ समय ऐसा रहा होगा, तो किसी एक घटना को लेकर के हम पूर्ण विश्वास कर लेते हैं, और वो विश्वास अंधविश्वास बन जाता है। मतलब कहीं उसमें आस्था का कोई अनुपात नहीं है, कोई विश्वास का अनुपात नहीं, केवल वो अंधविश्वास हो जाता है। तो इसी तरह से मान्यताओं से हम जकड़े हुए, हमारी भारतीय संस्कृति जकड़ी हुई है, और यही कारण है कि गुरुदेव ने कहा कि इनसे इनका उन्मूलन बहुत जरूरी है। तो आइए हम देखें कि गुरुदेव क्या लिखना चाह रहे हैं। गुरुदेव लिखते हैं, उचित अनुचित का, लाभ हानि का निष्कर्ष निकालने और किधर चलना किधर नहीं चलना, इसका निर्णय करने के लिए उपयुक्त बुद्धि भगवान ने मनुष्य को दी है। उसी के आधार पर उसकी गतिविधियां चलती भी हैं। पर देखा यह जाता है कि दैनिक जीवन की साधारण बातों में जो विवेक ठीक काम करता है, वही महत्वपूर्ण समस्या सामने आने पर कुंठित हो जाता है। परंपराओं की तुलना में तो किसी बिरले का ही विवेक जागृत रहता है, अन्यथा आंतरिक विरोध रहते हुए भी लोग पानी में बहते हुए तिनके की तरह अनिश्चित दिशा में बहने लगते हैं।
भेड़ों का झुंड जिधर भी चल पड़े उसी ओर सब भेड़ें चढ़ पड़ती जाती हैं। एक भेड़ कुएं में गिर पड़े तो पीछे की सब भेड़ें उसी कुएं में गिरती हुई अपने प्राण गंवाने लगती हैं। देखा देखी की नकल करने की प्रवृत्ति बंदर में पाई जाती है। वह दूसरों को जैसा करते देखता है वैसा ही खुद भी करने लगता है। इस अंधानुकरण की आदत को जब मनुष्य का मन भी इसी तरह मान लेने के लिए करता है तो वह यह सिद्ध करने की कोशिश करता है कि आदमी बंदर की औलाद है। तो गुरुदेव कुछ व्यंग के द्वारा, कुछ उदाहरणों के द्वारा बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भगवान ने मनुष्य को सबसे जो अन्य जानवरों से, अन्य प्राणियों से जो अलग किया है वो क्या चीज है? वो है बुद्धि, विवेक। और सबसे ज्यादा गलतियां मानव अपने जीवन में करता है, जिस जो कि विवेक भ्रष्ट होकर के करता है वो गलतियां। और जबकि उसको विवेक का और बुद्धि का सबसे बड़ा आशीर्वाद भगवान की तरफ से उसको मिला है, परंतु उसका उपयोग वो कहीं नहीं करता। और इसी कारण है कि कारण वो जानवरों की श्रेणी में आता है, जैसे बंदर करते हैं, जैसे भेड़ करते हैं, वैसे मानव भी देखा देखी नकल करके करता है। उसका औचित्य है कि नहीं आज की दुनिया में, आज के समाज में, आज के समय में, ये सब कुछ नहीं देखता, बस अंधानुकरण करता है। और उस अंधानुकरण में एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, पता नहीं कितनी पीढ़ियां निकल जाती हैं। तो क्या होता है कि जब आदमी कई बार जब फेलियर होता है, किसी चीज में फेलियर हो जाता है, तो दूसरे पे ब्लेम करना उसको बड़ा सरल लगता है, और दूसरे को ब्लेम करता है और नए नए बहाने खोजता है। और वो क्या कहेगा, किसी पंडित जी के पास जाए, मेरी कुंडली देख दीजिए, मेरे ग्रह नक्षत्र देख दीजिए। तो ऐसे ऐसे पंडित लोग भी बैठे हुए हैं जो बता देते हैं कि नहीं, आपका ये ग्रह खराब है, इसमें शनि बैठा है, ये आपको उपाय करना है। और आज ऐसे ढोंगी पंडितों की भरमार है। ऐसे पंडितों को जो कि जिनको जेल में रहना चाहिए, ऐसे पंडितों के हम चरण छू रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे अपने ग्रहों को ठीक करने की बातें कर रहे हैं। जो कहता है कि बेटा, तुम्हारे फ्रिज में अगर आइसक्रीम है, तुम्हारे फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक है कि नहीं, तुमने समोसा कितना खाया, तुमने चटनी खाई कि नहीं खाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो तुम्हारा ग्रह खराब चल रहा है। ऐसे पंडितों का अनुगमन करने वाले लोग भी लाखों की संख्या में हमारे देश में। इसमें कौन सी आध्यात्मिकता है? ये समझने की बात है। तो ऐसे अंधानुकरण लोगों का हो रहा है। हम विश्वास और आस्था को के प्रति सिर झुकाएं तो ठीक है, पर अंधविश्वास को सिर झुकाने का कोई औचित्य नहीं है। तो हमें ये समझना होगा कि आज से क्या हम सारी रीतियों को मान रहे हैं? पहले तो रीति रिवाज बना था कि हर ब्राह्मण को जनेऊ पहनना चाहिए, तो क्या हर ब्राह्मण आज पहन रहा है जनेऊ? हर खालसा वाले को कृपाण रखना चाहिए, क्या हर खालसा वाला कृपाण रख रहा है? तो जब ये सब अच्छी चीजों को हम नहीं कर रहे हैं, तो बुरी चीजों के में हम क्यों फंस गए? क्यों हम मान के बैठे हैं कि नहीं, हमारा इससे कुछ भला हो जाएगा? बिल्लियों के बारे में हम लोग कई बार सुनते हैं। तो एक बार उद्बोधन में शिव खेड़ा जी ने बताया, जो कि समाज सुधारक हैं, उन्होंने बताया कि मैं विदेश से आया, असम आया, असम में एक सभा में मुझे कुछ बोलना था। वहां से जब बोलकर मैं निकला अपनी कार में, तो अचानक से कार चलते चलते कार बहुत तेजी से रुकी। तो मैं पुस्तक पढ़ रहा था पीछे बैठ करके, मेरी पुस्तक आगे जाकर गिर गई, और सामने मेरा असिस्टेंट था, वो भी गिर पड़ा। तो मैंने अचानक से पूछा ड्राइवर से कि तुमने गाड़ी क्यों रोकी? उसने कहा कि अरे साहब, सामने एक बिल्ली रास्ता काट गई। तो बोले इससे क्या होता है? तो बोले इससे बहुत अपशगुन होता है। तो उन्होंने कहा अगर मेरी फ्लाइट छूट गई तो वास्तव में अपशगुन हो जाएगा, तुम ले चलो। तो उन्होंने कहा नहीं, उसने ड्राइवर ने कहा अभी मैं नहीं ले चलूंगा, एक गाड़ी और निकल जाएगी तभी मैं ले जाऊंगा। तो उन्होंने कहा जब मेरी गाड़ी निकलेगी तो क्या होगा? और दूसरी गाड़ी निकलने से कहा, बोले आप, हमारी गाड़ी निकलेगी तो पहली गाड़ी होगी, तो सारा अपशकुन मुझे झेलना पड़ेगा, हम लोगों को झेलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि तो दूसरी गाड़ी भी निकलेगी तो उसको भी तो अपशकुन देना। तो बोले अरे उसका वो जाने, हमको क्या मतलब इससे। तो उनको बड़ी हंसी आई कि अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ, अगर मेरी गाड़ी 10 किलोमीटर पहले ही होती और वो बिल्ली निकल गई होती और तुमने, हम लोगों ने उसे देखा नहीं होता, और उसके बाद सबसे पहली गाड़ी मेरी निकली होती, तो क्या होता? तो उस ड्राइवर ने बिना 1 मिनट देरी किए हुए बताया, तब अपशकुन कुछ कम हो जाता। तो वो ऐसे बता रहा था। उन्होंने कहा कि अच्छा लगता है तुमने बिल्लियों बिल्लियों के बारे बारे में बहुत रिसर्च किया है, बड़ी खोजबीन की है, सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, तब इतना तुम बता रहे हो।
तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसी ऐसी मान्यताओं को हम लेकर के चल रहे हैं, और कितनी गलत गलत मान्यताएं हैं, और इसको हम प्रेशर दे करके रखे हुए हैं, और इसको हम तूल दे रहे हैं। जैसे कि आज अगर हम बातें करें नोटबंदी की, तो नोटबंदी में जो नोट चलते थे तो उस समय वो मान्यता प्राप्त थे, उससे हम कुछ भी खरीद सकते थे। परंतु आज अगर वो नोट है तो एक कचरे का ढेर की मात्र है, ये वो एक कागज का ढेर है, क्योंकि अब उसकी मान्यता समाप्त हो गई, वो हमारे लिए अब किसी मूल्य का नहीं है। वैसे ही कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जिनकी मान्यताएं आज के समय में नहीं है, उनका कुछ औचित्य नहीं है, फिर भी हम चिपका करके बैठे हैं। तो ऐसे मान्यताओं को हम बिल्कुल हटा दें समाज में, उसका कोई महत्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, तो उसे हम हटा करके कहीं दूर फेंक दें। ये गुरुदेव बताना चाह रहे हैं कि हम विवेक से कार्य करें, परंपराओं को महत्व ना दें, विवेक को महत्व दें कि आज के समय में क्या उसका उचित है कि नहीं। औचित्य है तो ग्रहण कर लें, और गलत है तो उसको हटा दें। यही गुरुदेव हम लोगों को बताना चाह रहे हैं। और ज्यादा हम अंधविश्वासों को फेर में ना पड़े। कई बार हम बहुत सारी चीजें ऐसे हम झेल के रह जाते हैं अंधविश्वासों के चक्कर में। कहते हैं कि जब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, तो जब युद्ध करने के लिए हमारी सेना जाने लगी, तो राज ज्योतिषी ने कहा कि अभी युद्ध का मुहूर्त नहीं आया है और युद्ध मत करने जाओ। और उतने में मुगलों की सेना घुस गई। मुगलों की सेना बहुत कम थी और हमारी सेना बहुत ज्यादा थी, परंतु हम तैयार नहीं बैठे थे, मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे, और उस छोटी सी सेना ने भारत की बहुत विशाल सेना को मार काट करके एक किनारे कर दिया, और हम मुहूर्त के चक्कर में बैठे रहे, और पानीपत का युद्ध जो है हमारी भारतीय सेना हार गई। तो ये सारी चीजें से हमको सीख लेने की आवश्यकता है कि हम ऐसी चीजें को क्यों अपना करके बैठे हैं। और आज आप देखे होंगे कि आज जो ऑपरेशन से बच्चे हो रहे हैं साउथ में बहुत ज्यादा होने लगा है, और अब तो सभी जगह आप देखते होंगे कि बच्चे जो है नॉर्मल नहीं हो रहे हैं, तो ऑपरेशन से बच्चे लोग जन्म देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको एक विशेष मुहूर्त में बच्चे को जन्म देना है। तो ये इतनी सारी गलत मान्यताएं आज के युग में भी आ गई है। ऐसा नहीं कि पुरानी चीजें ही गलत थी, आधुनिक युग में बहुत सारी गलत मान्यताएं आ गई। तो इन सब चीजों को हमको कहीं ना कहीं खारिज करने की आवश्यकता है, हम इन चीजों को ना माने। और जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु नानक देव जो थे, वो पूरी पुरानी मान्यताओं को बिल्कुल नहीं मानते थे। तो एक बार उन्होंने देखा कि कुछ लोग हरिद्वार में गंगा जी के किनारे होकर जल डाल रहे, तो उन्होंने पूछा ये जल को क्या आप कर रहे हैं, क्यों चढ़ा रहे हैं? तो उन लोगों ने कहा कि हम अपने पितरों को जल दे रहे हैं। तो बोले वो जल वहां पहुंच जाएगा? तो उन्होंने कहा हाँ पहुंच जाएगा। तो वो क्या करे, उल्टी दिशा में जल डालना शुरू किए। तो लोगों ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, उल्टा काम क्यों कर रहे हो, उल्टी तरफ जल डाल रहे हैं, लगता है तुम्हें कुछ पता नहीं है। वो नहीं जान रहे थे कौन है। तो गुरु नानक जी ने कहा कि मैं अपने खेतों में जल डाल रहा हूँ। तो उन लोगों ने पूछा आपका खेत कहाँ है? तो कहा, उन्होंने कहा कि खेत पंजाब में। तो क्या पंजाब में जल पहुंच जाएगा? तो उन्होंने कहा जब आपका जल पितरों के लिए स्वर्ग पहुंच सकता है, तो मेरा जल खेत में क्यों नहीं पहुंचेगा? तो ये सारी चीजें हमको विवेक से काम लेने की बात है कि हम अपने पितरों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं कि नहीं। सच्ची श्रद्धा यही है कि हम उनके पद चिन्हों पर चलें, उनके लिए कुछ ऐसा श्रेष्ठ कार्य करके दिखाएं कि हम देश दुनिया में नाम कमा सके, जिससे उनको मुक्ति मिलेगी, जिससे उनका सम्मान बढ़ेगा। ये सारे कार्य करें, तो ऐसे कुछ भी गलत मान्यताओं को बिना किसी सोचे विचारे हम ना अपनाएं। यही बात गुरुदेव हमको बताना चाह रहे हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं, समाज में प्रचलित कितनी ही प्रथाएं ऐसी हैं जिनमें लाभ रत्ती भर भी नहीं, हानि अनेक प्रकार से है, पर एक की देखा देखी दूसरा उसे करने लग जाता है। बीड़ी और चाय को क्या प्रचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे बड़े शौक से इन्हें पीते हैं। सोचा यह जाता है कि यह चीजें बड़प्पन अथवा सभ्यता की निशानी है। इन्हें पीना एक फैशन की पूर्ति करना है और अपने को अमीर धनवान साबित करना है। ऐसी ही कुछ भ्रांतियों से प्रेरित होकर शौक मजे लेने के लिए फैशन जैसे दिखावे की भावना से एक की देखा देखी दूसरा इन नशीली वस्तुओं को अपनाता है, और अंत में एक कुटेव के रूप में वह लत ऐसी बुरी लग जाती है कि छुड़ाए नहीं छूटती। गुरुदेव बता रहे हैं कि ऐसी बातें जो कि बच्चे आज समाज में ऐसी प्रथाएं हैं जिसको देख करके
हमारे बच्चे गलत रास्ते को पकड़ रहे हैं। जैसे कि फिल्में फिल्में बच्चे देखने जाते हैं, तो वहां पर वो किस चीज से प्रेरित होते हैं कि एक हीरो है जो सिगरेट के नशे मतलब कि वो बना रहा है, छल्ले बना रहा है और मौज मस्ती से जी रहा है, और कितना ठाठ का जीवन उसका है। अब उनको लगता है कि अगर ठाठ का जीवन जीना है, जैसे सिगरेट के नशे में छल्ले बनाओ, शराब के नशे में धुत रहो, और गलत गलत चीजों को जो है आप अपने अंदर समेट लो, और कितना बढ़िया ये जीवन है, मौज मस्ती का जीवन है। अब ये चीजें क्या होती हैं, धीरे धीरे उसके किशोर मन में या बाल मन में जाकर के बैठ जाती है कि ये कोई अच्छी चीज है, मौज मस्ती की चीज है, इसे जब हीरो लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो ये बातें जब उसके धीरे धीरे शौक में समा जाती है, और वो उसको ये लगता है सभ्यता की निशानी है, क्योंकि इसको तो बड़े बड़े हीरो कर रहे हैं, तो ये उसके लिए एक तरह से प्रेरणा बन जाती है, और इसको वो अपनाना चाहता है, और अपना करके वो भी चाहता है कि मैं इस सभ्य समाज की एक कड़ी बन सकूं, और उसको वो अपना करके कुछ अलग करके अलग दिखना चाहता है। तो ये सारी चीजें जब वो अपना लेता है, तब कितनी सारी विडंबनाएं हमारे समाज को देखने को मिलती हैं। और क्या होता है कि जो ये नशे की जो आदत होती है, वो एक डोपामाइन करके एक हार्मोन्स होता है, उसको वो सिक्रेशन वो करता है। तो ये जब एक बार जब किसी चीज का नशा करता है बालक या युवा, कोई भी करता है, तो वो जो हार्मोन सिक्रेशन जब होता है, तो उसको बार बार उस चीज को करने की इच्छा जागृत होने लगती है, और वो बार बार नशे की ओर भागता है। अब उसको नशा नहीं मिलता तो क्या करने लगता है, पैसे की चोरी करता है। फिर पैसे की चोरी करता है, घर से पैसा नहीं मिलता तो कहीं बाहर से जाकर चोरी करता है, सामान बेचता है, घर के अनाज को बेचता है, मतलब उसको नशा उसको चाहिए वो, क्योंकि वो जो डोपामाइन हार्मोन्स है, वो उसको बार बार प्रेरित करता है कि इससे कुछ अच्छा लगा, कुछ मजा आया, और वो जा करके प्रेरित करता है कि तुमको फिर से ये नशा करना है। तो एक बार चिन्मय भैया ने एक बात बताई, एक बच्चे की बात बताई कि वो भैया जो कि मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भी हैं, तो उन्होंने बताया कि जब वो लंदन में थे, तो एक बच्चा था 23 साल का, और उसको एक बीमारी कहते हैं जिसका नाम है हेलिसिनेशन। मतलब कि उस बीमारी में क्या होता है कि व्यक्ति जब कोकीन का नशा का आदी हो जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसके शरीर में कोई छोटा 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 जीव चल रहा है, और पूरे समय वो उस जीव को निकालने के लिए जो अपना एक इसका शुगर का जो इंजेक्शन है, और उस इंजेक्शन की सिरिंज से बार बार वो उसको अपने चमड़ी में चुभो चुभो कर उस जीव जंतु को निकालना चाहता है। और वो युवा ऐसे ही कर रहा था, और उसके शरीर में इतने ज्यादा छेद हो गए थे, इतने छेद हो गए थे। जब भैया लोग गए अपनी टीम के साथ देखने, तो वो बहुत क्रोधित दिखता था, मतलब उसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो जब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो भैया ने पूछा उनसे कि बेटा तुम इतने क्रोध में क्यों हो, और तुम अपनी हालत ऐसा क्यों बना लिए। तो उसने कहा कि मैं एक बहुत रईस पिता का संतान हूँ, और मैं स्कूल पढ़ते पढ़ते मेरे पिता ने मुझे सुविधा की सारी चीजें दे दी। मतलब स्कूल पढ़ रहा था, फरारी कार दी, तो उसके बाद उससे ऊंची कार, फिर फ्लाइट, मुझे अपना चार्टर्ड विमान भी मिल गया। अब मुझे ऊंचाई में तो ऊंचाई में उठने के लिए तो कुछ नहीं था, गिरने के लिए बहुत कुछ था। अब यही मेरे पतन का कारण है। तो भैया ने कहा कि आपके पिता ने ये सोच के तो आपको कुछ नहीं दिया होगा कि आप गिरे या बिगड़े, उन्होंने कुछ आपके अच्छा के लिए ऐसा किया होगा। तो ऐसा कोई भी पिता अपने बच्चे के लिए गलत के लिए नहीं ऐसा कुछ करता है। तुम इस बात को चिंतन करो, फिर ये तुम्हारी लाइफ है, तुमको अब जीना है। ये तुम्हारे पिता की लाइफ तो नहीं है। तुम तो ये निर्णय ले सकते हो कि तुमको अपनी लाइफ को कैसे जीना है। तब उस बच्चे को सब कुछ बातें समझ में आई। फिर उसके बाद करीब 3 साल बाद उसने भैया को फोन किया और बताया कि मैंने वो नशा, उसे साउथ अफ्रीका से उनका फोन आया बच्चे का, और उसने जो कहानी बताई, उसने ये बताया कि जब आपने कहा तो मैं पूरे विश्व के सैर पे निकल गया, और मैंने देखने लगा, मैं मतलब देख हर जगह कुछ ना कुछ अनुभव मैं प्राप्त कर रहा था। उसके बाद सैर करते करते मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में गया, और बस्तर जिले में मैंने देखा कि एक परिवार था, बहुत गरीब परिवार, 4-5 उसके बच्चे थे, पर बड़े खुश थे वो। बच्चों ने कुछ कपड़ा ऐसे ही आधा अधूरा पहना हुआ था, और खुश थे वो। और वहां पर मैं अपने दोस्त के साथ जब मैं वहां पहुंचा,
तो उन लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया कि आओ खाना खाने। तो उस लड़के ने अपने दुभाषी से पूछा कि ये क्या कह रहा है और इतने खुश क्यों हैं ये लोग। तो उस दुभाषी ने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि इनके पास, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास खुश रहने का तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, खुश क्यों। तो उस बस्तर के रहने वाली आदिवासी ने कहा, ये कौन कहता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास परिवार तो है और इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए। और उन्होंने उसको आमंत्रित किया और भोजन कराया। अब ये बात उसके मन में इतनी बैठ गई कि भारत में परिवार का इतना महत्व है कि इतने कम चीजों में ये खुश है। तो वो मुझे भी और वह सब अपने परिवार में वापस जाना, ये उसको प्रेरणा मिली, तुरंत वापस गया अपने परिवार में और अपने पिता से लिपट के बहुत रोया। और तब उसको समझ में आया कि परिवार का क्या महत्व है। तो हमारे देश में परिवार की महत्ता को समझा जाए और परिवार को यदि हम ले करके चलेंगे तो बच्चों को शराब की नशा से मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि परिवार ध्यान दे कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहीं गलत चीजों में तो नहीं पड़ रहा है। उसको पूरे प्रेम देने की आवश्यकता है। और आप उसको बहुत उपदेश देंगे, उपदेश को नहीं समझेगा। आप उससे प्रेम से बातें करें कि क्यों इसमें पड़ा, उसको क्या ऐसी कमी हो गई। तो धीरे 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 आप इतना अधिक प्रेम दीजिए माता पिता हो कि अपना पूरा परिवार मिल करके कि वो एक जरूर एक दिन नशे से मुक्त होगा। और उसकी काउंसलिंग कराई से बहुत सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। आज के स्वाध्याय के द्वारा मैं कुछ कुछ उपायों को भी बताती जाऊंगी। आइए आगे को एक आगे का हम लोग पढ़ते हैं। गुरुदेव आगे क्या लिखते हैं। आगे लिखते हैं गुरुदेव, चाय, बीड़ी, भांग, गांजा, शराब, अफीम आदि सभी नशीली चीजें भयंकर दुर्व्यसन हैं। इनके द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य नष्ट होता है और आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हर नशेबाज स्वभाव की दृष्टि से दिन दिन घटिया आदमी बनता जाता है। क्रोध, आवेश, चिंता, निराशा, आलस्य, निर्दयता, अविश्वास आदि कितने ही मानसिक दुर्गुण उपज पड़ते हैं। समझाने पर या स्वयं विचार करने पर हर नशेबाज इस लत की बुराई को स्वीकार करता है, पर विवेक की प्रखरता और साहस की सजीवता न होने से कुछ भी नहीं कर पाता। इस अंध परंपरा में भेड़ की तरह चलता चला जाता है। क्या यही मनुष्य की बुद्धिमत्ता है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि हम भेड़ चाल को अपना करके चले जा रहे हैं, जो भी दिख रहा है गलत चीज अपनाए जा रहे हैं। तो हमारे जो गायत्री परिवार में एक एक अनुबंध सरकार से के द्वारा सरकार के साथ गायत्री परिवार का अनुबंध हुआ है कि गायत्री परिवार कोई भी नशे का कार्य यदि करता है तो उसमें सरकार के द्वारा उसको सहायता दी जाएगी, भारत सरकार के द्वारा। उस अनुबंध का नाम है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। और इसके अलावा भी जो है बहुत सारी ऐसी जो है हमारे वेबसाइट हैं हमारे गायत्री परिवार का, जिसमें एक वेबसाइट का नाम है व्यसन मुक्ति .awgp.org। उसमें जो है आप सारे डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं अपने आप, या आपने जो कुछ अपने यहाँ काम किया है उस सारे डॉक्यूमेंट्स को आप वहाँ भेज भी सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर वहाँ की कुछ ईमेल आईडी भी है, वहाँ पर भी आप अपनी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं और अपनी जानकारियों को दे भी सकते हैं। इसके अलावा गुरुदेव के बहुत सारे प्रज्ञा गीत हैं, उनके स्टिकर हैं और उनसे संबंधित नुक्कड़ नाटिकाएं हैं और अनेक प्रकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारे गायत्री परिवार के द्वारा चलाई जा रही, जिसका लाभ लेकर के हम अपने परिजनों में या जहाँ पर इस नशा का कारोबार इस तरह से हो रहा है उन ऐसी संस्थाओं में जा करके उन लोगों को नशा से मुक्त कर सकते हैं। और इसके अलावा कि और भी कुछ चीजें ऐसी हैं समाज में जिसके द्वारा हम नशा मुक्त कर सकते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण प्रस्तुत करके, जैसे कि हम लोग देखते हैं एक लड़का था युवा पंजाब, उसका नाम था पंकज महाजन। तो 9th क्लास में जब बच्चा पढ़ रहा था तो उसने देखा कि कुछ बच्चे जो है नशे बोलते थे कि चलो ये पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, चलो बाहर चलते हैं। कुछ उनको नशे का थोड़ा सा लत लगा, बाहर निकल के कोई नशा उन्होंने किया। अब वो बच्चा नशा का जब चीज नहीं मिलता था, 9th क्लास का पढ़ने वाला बच्चा, तो क्या करता था, मेडिकल से कोई खांसी की दवाई सब सिरप वगैरह लेके आता था और इसके लिए वो घर में चोरी करना शुरू किया। अब चोरी करने लगा, इसके बाद धीरे धीरे उस नशे की लत, मतलब 95% बच्चा स्कूल में लाता था, 10th क्लास में पहुंचते पहुंचते उसका परसेंटेज 55 पहुंच गया।
अब माँ बाप परेशान कि क्या करें। अब सुबह उठते उठते नशा करने लगा, शाम को सोते सोते नशा करने लगा। इतना ज्यादा नशा, इतना घर में माता पिता परेशान, क्या किया जाए क्या किया जाए। अब 12th पहुंचते पहुंचते हर चीज के नशा में गिरफ्त हो चुका था। अब उनकी माँ क्या करती थी, बचपन में उसके नाम से कोई उन्होंने कोई इन्वेस्ट किया था, खाता खोला था, और उसका 2.5 लाख रुपए उस बच्चे के नाम पे आया। तो उस बच्चे ने क्या किया, पूरे 2.5 लाख रुपए की हेरोइन खरीद लिया। और उसके बाद उसने जब सारा नशा उसके ऊपर काम करना बंद किया, करने लगा, क्योंकि शरीर की भी एक सीमा होती है, तो वो नशा जब उसको नहीं करने लगा, शरीर में नशा नहीं होने, उसका काम करने लगा, नशे का काम नहीं करने लगा, तो अब उसको लगा कि कोई इससे भी ज्यादा बड़ा नशा लेना चाहिए। तो उसने क्या किया, नसों में इंजेक्ट करना शुरू किया, इंजेक्शन लेना शुरू किया, नशों का बहुत सारी नशा का इंजेक्शन लेने लगा। अब नशा का इंजेक्शन लेते लेते पूरे शरीर में, मतलब सिर में, गले से लेकर के पैर तक का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा था जहां उसने उस इंजेक्शन को ना लिया। अब वो नशा करते करते इतना ज्यादा, फिर क्या हुआ, कॉलेज चल, नशा के साथ साथ वो पढ़ाई भी जारी रखा। कॉलेज गया तो उसने कॉलेज के टाइम कोई लड़की को पसंद किया और शादी कर लिया। अब लड़की को नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा नशा करता है, परंतु उसकी शादी अब कैसे सफल होती, इतना नशा में वो बिल्कुल चूर रहता पड़ा, कोई बिजनेस नहीं, कोई व्यापार नहीं। और उसी बीच में उसकी एक लड़की भी हो गई। अब वो माँ, लड़की भी हो गई और पत्नी परेशान, परेशान अति जब हो गया, तो उसने क्या किया, वो घर छोड़ के चली गई अपनी बच्ची को लेकर के। तो अब तो इसके साथ गुजारा नहीं हो सकता। अब माँ बाप बहुत परेशान, क्या किया जाए कैसे किया जाए। अब वो लड़का भी नशा से कर करके, उसको लगता था कि मतलब अब मैं क्या नशा करूं जो मेरे शरीर में और कुछ उसका काम करे, नशे का काम करे, क्योंकि सारा नशा लेकर के अब नशा भी काम करना बंद कर दिया था। तब वो क्या करता था, नशे की हालत में सिर को पटकता था दीवार पे, खून निकलने लगता था, फिर वो जो इंजेक्शन लगाता था, फिर अपने को नशा। अब उसने सोचा कि मैं नशा ले लेकर के ही अपने प्राण दे दूंगा, जब मुझे मरना ही है तो मैं नशा इतना लूंगा कि मैं मर मर जाऊं। क्योंकि पत्नी भी चली गई, डिप्रेशन भी होने लगा, माता पिता ही बहुत बोलने लगे थे, धीरे धीरे समाज भी दूर होने लगा। अब एक दिन ऐसा आया कि उसने जब बहुत तेज नशा लिया, उसके बाद सिर को फोड़ा, तो कई घंटे के लिए मतलब वो बेहोश हो गया। 2-3 दिन बाद जब उसको होश आया तो उसके सारे कई दोस्त उसके पास आए। उसने कहा, बहुत डांटा, उसने कहा, उन लोगों ने कहा कि तुम नशा ले लेकर के मरना चाहते थे और नहीं मरे, तुम आप ऐसा काम करो कि नशा छोड़ के, तुमको जो भी होना है, मरना है तो मर जाना, पर अब नशा छोड़ के तुम मरने की कोशिश करो, अगर तुम उसमें मर भी जाओगे तो कोई बात नहीं। उन लोगों ने काफी डांटा फटकारा। तो क्या किया कि वो, अब उसने क्या किया, चलो आज अब मैं नशा छोड़ के जो भी मुझे होना है, मरना है तो मर जाऊंगा। अब उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और एक निश्चित समय पर भोजन दिया जाता, नशे से धीरे 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 दूर रहने लगा। अब नशे से दूर रहने लगा तो इतने में ही कुछ दिन की ही बीता था कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की जब मृत्यु हो गई तो लाश सामने पड़ी थी, तो वो फिर रोने लगा, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा। फिर से उसने सोचा कि अब फिर मैं नशा ही करूंगा। जिस माँ के कारण मैं जिंदा था, वो माँ भी चली गई और माँ की लाश पड़ी है उसके सामने ही। इतना उसके फोन में रिंग आने लगा, करीब 100-150 रिंग फोन में उसके आने लगा। तो उसको लगा कि क्या, कौन ऐसा फोन बजा रहा है। तो कुछ ऐसी ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि जब वो फोन उठाया तो कोई रॉन्ग नंबर था, और उस फोन में वो एक माँ रो रही थी, बोल रही थी कि मेरे मेरे बेटे को नशे से बचा लो, मेरे बेटे को नशे से बचा लो। तब उसको लगा कि शायद मेरी माँ ही मुझे प्रेरणा दे रही है कि बेटा फिर नशे की गिरफ्त में मत जा। तो अब उसको लगा, मैं जब सारा कार्य माँ का हो गया तो उसको लगा मुझे करना क्या चाहिए। तो अपने दोस्तों को बुलाया, तो दोस्तों ने कहा कि तू ऐसा कर, लोक कल्याण का कार्य कर, नशा से मुक्त तू स्वयं भी हो और अपने जैसे ऐसे ही बहुत लोगों को नशे से मुक्त कर, और अपनी प्रेरणा दे कि मैं कैसे नशे में रहता था और कैसे मैंने नशा छोड़ा, कैसे नशे से मुक्त हुआ, और नशे से जब मुक्त नहीं हुआ तो मेरा पूरा परिवार मेरा छूट गया। तो ये सारी बातें लेकर के तू समाज कल्याण का कार्य करना शुरू कर दे। अब ये बात उसको अच्छी लगने लगी। तो जब समाज कल्याण के कार्य करने के लिए जाता तो पुलिस और सब लोग बोलते, अरे ये क्या करेगा, ये तो नशेड़ी है, नशेड़ी है। तो वो सोचता कि जाने दो, मैंने कुछ ऐसा किया है जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, परंतु अब मुझे करके दिखाना है, लोगों की प्रेरणा बनना है। और उसने करीब 100 लोगों को नशे से मुक्त किया, ऐसा कार्य करके दिखाया। फिर बाद में पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको बुला करके उसको सम्मानित किया। तो सम्मानित करना ये दिखाया कि हाँ, ऐसे लोग भी प्रेरणा बन सकते हैं यदि उसको समाज का
परिवार का, दोस्तों का सपोर्ट मिलता है। तो ये सारे कार्य हो सकते हैं यदि हम अपने लोगों के प्रति थोड़ा चैतन्य होकर या जागरूक होकर के कार्य करते हैं। आइए गुरुदेव आगे क्या लिखते हैं। लिखते हैं, सामाजिक कुरीतियों से हिंदू समाज इतना जर्जर हो रहा है कि इन विकृतियों के कारण जीवन यापन कर सकना भी मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कठिन होता चला जा रहा है। बच्चों का विवाह एक नरभक्षी पिशाच की तरह हर अभिभावक के सिर पर नंगी तलवार लिए नाचता रहता है। विवाह के दिन सिर पर नंगी तलवार, विवाह के दिन जीवन भर की गाढ़ी कमाई के पैसों की को होली की तरह फूंक देने के लिए हर किसी को विवश होना पड़ता है। हत्यारा दहेज छुरी लेकर हमारे बच्चियों का खून पी जाने के लिए निर्भय होकर विचरण करता रहता है। मृत्यु भोज, औसर मोसर, नेगचार, मुंडन, दस्तौन, जनेऊ और भी ना जाने क्या क्या ऊट पटांग काम करने के लिए लोग विवश होते रहते हैं और जो कुछ कमाते हैं उसका अधिकांश भाग इन्हीं फिजूल खर्चियों में स्वाहा करते रहते हैं। जेवर बनवाने से रुपए में से 8 आने ही हाथ रखते रहते हैं। जान जोखिम, ईर्ष्या, अहंकार, सुरक्षा की चिंता, ब्याज की हानि आदि अनेक आपत्तियां उत्पन्न करती होती हैं। फिर भी परंपरा जो है, सब लोग जैसा करते हैं वैसा ही हम क्यों ना करें। विवेक का परंपराओं की तुलना में परास्त हो जाना वैसा ही आश्चर्यजनक है जैसा कि बकरे का शेर की गर्दन मरोड़ देना। आश्चर्य की बात तो अवश्य है, पर हो यही रहा है। तो कोई भी जो सामाजिक कुरीति है वो अपने से चल के नहीं आती है, वो जो है कुछ कारणवश समाज में आ जाती है और वो हम कहते हैं कि कुरीतियां हमको हमको उन्मूलन करना है और कुरीतियां कहती हैं कि हम कहाँ इनको पकड़े हुए हैं, इन्होंने ही हमको पकड़ के रखा है, ये छोड़ दे तो हम मुक्त हो जाएं, यही हमें रूप रंग दे रहे हैं, यही हमें जो है गढ़ रहे हैं और यही हमको बढ़ावा दे रहे हैं। हम कहाँ इनको पकड़ के रखें, इन्होंने पकड़ा है। तो हम क्यों ऐसे मूढ़ मान्यताओं को पकड़ के बैठे हैं जो हमारे किसी कहीं से भी हितैषी नहीं। तो ये जो दहेज की मान्यताएं हैं, जो विवाह में आज हम 3 दिन का जब विवाह का फंक्शन होता है तो गुरुदेव बोलते थे कि उस दिन 3 दिन के लिए हमारा भारतीय समाज बिल्कुल पागल हो जाता है, सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर जाता है, इतना खर्च करता है। जो समर्थ है वो खर्च करते तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जब उसका देखा देखी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो उसी तरह के शौक पूरा करने लगते हैं जो कि नहीं होना चाहिए, तो इतना ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं कि वो पूरे जीवन कर्ज चुकाते युग बीत जाते हैं। और यदि आप उनको कहिए भी कि आप जो है गायत्री परिवार में बहुत अच्छे से शादी सरल ढंग से हो जाती है, बिना पैसे का, बिना खर्च का और वैदिक संस्कृति के अनुसार होती है, दिन में होती है, तो क्यों नहीं करते। तो बोलेंगे अरे लोग क्या कहेंगे। अब लोगों की मान्यताओं में इतना जकड़े हैं कि वो खर्च करने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो हम लोगों ने मैंने एक परिजन को देखा था कि वो अपनी बेटी की शादी में उनके ससुराल में से कोई मांग नहीं उठी, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने कहा मैं लड़की देख करके हम लोग शादी करना चाहते हैं। परंतु लड़की की जो बेटी की जो माँ थी उन्होंने कहा नहीं, अगर हम कुछ नहीं देंगे तो इसका ससुराल में मान्यता नहीं रहेगी। और तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को नाम से जमीन कर दी कि नहीं इसके नाम से मैं जमीन दे रही हूँ, और बहुत खर्च वर्च किया। और कुछ दिनों बाद ही उनके पति देहावसान हो गया। अब जब देहावसान हुआ तब पता चला कि पति ने इतना ज्यादा कर्ज किया है और उसके ऊपर बेटी की शादी का कर्ज, मतलब इतना कर्ज अब उनके ऊपर हो गया, वो समझ नहीं पा रही हैं कि अब हम इस सब का सामना कैसे करें। ये सारी चीजें हम समय को नहीं जानते, तो ऐसी मान्यताओं को हम लेकर क्यों चल रहे हैं। और उसके साथ साथ आज आधुनिक युग में प्री वेडिंग, संगीत, हल्दी, मेहंदी, कितनी सारी ऐसी मान्यताएं, गलत मान्यताएं आ गई। अगर प्री वेडिंग में बना होगा तो शायद ये सोच के बना होगा कि लड़की लड़के के दोनों के परिवार वाले आपस में विचार विमर्श करके एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे के परिवार को समझेंगे। इस मान्यता से शायद इसका एक बात मन में आई होगी, परंतु इसका इतना गलत विचार हुआ कि लड़की लड़के को भेज दिया जाता है शूटिंग करने के लिए। अब वहां पर शूटिंग करते करते कई बार हादसे का शिकार हो जाते हैं। घोड़े से शूटिंग में लड़की घोड़े से गिर गई, उसके कमर में दर्द हो गई, चोट लग गई, तो कहीं जो है झूले में हो रहा था झूले से गिर गई। कहीं लड़की लड़कों का जो इतना मतलब उसका गलत निष्कर्ष भी बहुत सारा ऐसे निकल के आया कि बाद में लड़की लड़के से शादी ही नहीं की। तो ये सारी चीजें मूढ़ मान्यताएं हमारे विवाह के प्रचलन में आज आ रही हैं, कुरीतियां आ रही हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि हम
नरभक्षी इस पिशाच को दूर करें। विवाह में जो दहेज लेते हैं वह भी उसको दूर करें, क्योंकि ये जो है हमारी लड़कियों को आज अगर एक लड़का शादी के लिए पैसे मांग मांग करके दूल्हा बनता है तो हम उसको क्या क्या कहेंगे? वो दूल्हा बिकाऊ है क्या कि पैसा लेता है तब वो जो है अपने घर में लड़की को आने देता है? तो ये ऐसी गलत मान्यताओं को हम क्यों प्रश्रय दे रहे हैं? तो हम इसको कैसे दूर करें? तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम अगर हमारे अंदर प्रेम है, हमारी चेतना आ जाए कि हम एक लड़की से शादी कर रहे हैं जिसको उसके माता पिता ने पाल पोस के अपने जीवन में बड़ा किया, शिक्षा दी, और हम उसको घर में लेकर आ रहे हैं पूरे जीवन के लिए, तो उस माता पिता को कितना तकलीफ हो रहा होगा जो अपने हृदय के टुकड़े को आपके घर में भेज रहा है। तो आज हम उस लड़की को पैसे से लेकर कितना हम उसको ठेस पहुंचाने जा रहे हैं। तो इसमें आप प्रेम से व्यवहार दिखाएं और इंसानियत को महत्व दें। अब इंसानी चेतना को जागृत करें। और यदि आपने दहेज ले भी लिया है तो अगर आपके अंदर चेतना आ गई है तो दहेज का पैसा सारा चीज वापस करके समाज में प्रेरणा प्रस्तुत करिए कि देखिए मैंने गलतीवश दहेज ले लिया था, परंतु आज मुझे समझ में आ गया है, मैं इस दहेज के सारे सामान को वापस कर रहा हूँ। तो ये प्रस्तुत आप कर सकते हैं समाज में। और दहेज लेना भी नहीं है, दहेज देना भी नहीं है, इस बात की को भी हम ज्यादा प्रेशर ना दें, तभी दहेज उन्मूलन हो सकेगा और हमारी बेटियां जलने से बच पाएंगी। या जो प्रताड़ित की थी, आज भी बिहार में, झारखंड में एक बहुत जगह, ऐसा नहीं है कि कहीं गरीब में ही, बड़े बड़े लोग, धनाढ़ लोग भी जो है लड़कियों को दहेज का शिकार बना रहे हैं। तो मुझे याद है कि मेरे यहाँ एक लेडीज आती थी, हम लोग के काम में एक थैले का प्रयोग होता है, तो थैला लेके रायगढ़ से आती थी अपनी गाड़ी में भर करके। तो बात ही बात में उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे पूछा कि आपके परिवार में कौन कौन है, तो उन्होंने कहा कि दीदी मेरी शादी हुई थी परंतु शादी नहीं चल पाई क्योंकि मुझे दहेज के कारण, अब पढ़ी लिखी समझदार शिक्षित और लड़की थी, और उसको बोलती थी कि इतना जगह मुझे जलाया गया है, इतनी जगह, मतलब वो अपना जब पैर दिखाती थी तो देखने लायक स्थिति नहीं होती थी उसकी, और जब वो दिखाती तो सिहर जाते थे, देखने से रोमा सिहर जाता था कि बाप रे, आज भी ये हालत है, जबकि वो लड़की पढ़ी लिखी, देखने में भी सुंदर, बस दहेज के लिए परेशान करना। वो बोली कि मैं मायके में आकर रहती हूँ, अपने मेरे भाइयों ने मुझे ये थैले का काम करवा दिया है और इसी काम को करके मैं अपना जीवन यापन कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें, मान्यताएं आज खत्म नहीं हुई हैं। गुरुदेव ने कहा था बेटा ये नरभक्षी पिशाच है दहेज, इसे समाप्त करना है और इसकी गर्दन को हमको मरोड़ना है। हम परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दें, क्योंकि कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्त, विद्या वही है जो कि हमें विमुक्त करे, गलत चीजों से विमुक्त कर दे, गलत मान्यताओं से विमुक्त कर दे, वही विद्या है। तो अगर हम गलत मान्यताओं के ढेर में आज भी खड़े हैं तो वो गलत विद्या नहीं है, बल्कि वो जो है हमारा शिकंजा है, हम जो हमको शिकंजा में फंसा के हमको रखा हुआ है। तो ये सारी चीजों को हम दूर रखें और उनका उन्मूलन करने की बातों को हम सोचें। आगे गुरुदेव लिखते हैं, शरीर के रोगी, मन के मलिन और समाज के कुसंस्कारी होने का एक ही कारण है, अविवेक। यो हम स्कूली शिक्षा ऊंचे दर्जे तक पास प्राप्त किए रहते हैं और अपने ढंग की चतुरता भी खूब होती है, पर जीवन की मूलभूत समस्याओं को गहराई तक समझने में प्रायः असमर्थ ही रहते हैं। बाहरी बातों पर खूब बहस करते और सोचते समझते हैं, पर जिस आधार पर हमारा जीवनोद्देश्य निर्भर है उसकी ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। इसी का नाम है अविवेक। विचारशीलता का यदि अभाव ना हो और गुण दोष की दृष्टि से अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं पर सोचना समझना आरंभ करें तो प्रतीत होगा कि बुद्धिमत्ता का दावा करते हुए भी हम कितनी अधिक मूर्खता से ग्रसित हो रहे हैं। सीधी साधी विचारधारा को अपनाकर मनुष्य अपनी सर्वतोमुखी सुख शांति को सुरक्षित रख सकता था और इस पृथ्वी का स्वर्ग आनंद प्राप्त कर सकता था, पर आंधी टेढ़ी अनुचित अनुपयुक्त इच्छा आकांक्षाएं वह तो रखता ही है। उसके समीपवर्ती लोग भी चंदन के वृक्ष की समीप रहने वालों की तरह सुवासित होते रहते हैं। अपने मन का, अपने दृष्टिकोण का परिवर्तन भी क्या हमारे लिए कठिन है? दूसरों को सुधारना कठिन हो सकता है,
पर अपने को क्यों नहीं सुधारा जा सकेगा? विचारों की पूंजी का अभाव सारी मानसिक कठिनाइयों का कारण है। विवेक का अंतःकरण में प्रादुर्भाव होते ही कुविचार कहाँ टिकेंगे, और कुविचारों के हटते ही अपना पशु जीवन देव जीवन में परिवर्तित क्यों ना हो जाएगा? कुछ मूढ़ताएं, अंध परंपराएं, अनैतिकताएं, संकीर्णताएं और हमारे सामूहिक जीवन में प्रवेश पा गई हैं। दुर्बल मन से सोचने पर भी बड़ी कठिन, बड़ी दुष्कर, बड़ी गहरी जमी हुई दिखती हैं, पर वस्तुतः वे कागज के बने रावण की तरह डरावनी होते हुए भी भीतर से खोखली हैं। हर विचारशील उनसे घृणा करता है, पर अपने को एकाकी अनुभव करके आसपास घिरे लोगों की भावुकता से डरकर कुछ कर नहीं पाता। कठिनाई इतनी सी ही है, कुछ ही थोड़े से विवेकशील लोग यदि संगठित होकर उठ खड़े हों और जमकर विरोध करने लगे तो इन कुरीतियों को मामूली से संघर्ष के बाद चकनाचूर कर सकते हैं। गोवा की जनता ने जिस प्रकार भारतीय फौजों का स्वागत किया, वैसा ही स्वागत इन कुरीतियों से सताई हुई जनता उनका करेगी, जो इन अंध परंपराओं को तोड़ मरोड़ कर रख देने के लिए कटिबद्ध सैनिकों की तरह मार्च करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि आज हम 100-150 साल पहले अगर नजर डालें तो महिलाओं में पर्दा प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी। अगर वही चीज को हम मानते रहते तो आज भी हम जो है सिर में ऐसे रह नहीं बैठे होते, सिर में पल्लू हमारे होता। तो क्योंकि उस समय की पर्दा प्रथा थी, पर आज तो नहीं है। दासी प्रथा थी, वो भी समय के हिसाब से समाप्त हो गई। दास प्रथा थी, वो भी समाप्त हो गई। राजतंत्र था, वो भी समाप्त हो गया। तो कुछ ऐसी मान्यताएं हम आज तक क्यों जीवित करके रखे? क्या ऐसी बातें हैं? तो एक बार एक युवक ने आचार्य प्रशांत जी से पूछा कि आप ये बताइए कि मुझे दो तीन चीजें ऐसी हैं जो मुझे खटकती हैं और मैं उसका उत्तर चाहता हूँ। तो उसने दो तीन बातें पूछी। एक तो उसने कहा कि एक होता है उतारा, मतलब कोई चीज लेकर के उतारा करते हैं, और दूसरा होता है नींबू मिर्चा दरवाजे पर लगा दिया जाता है या कहीं लगा दिया जाता है, और तीसरा होता है कि किसी मेरे पैर में बहुत दर्द होता है और कोई मंत्र के द्वारा मेरा वो दर्द ठीक हो जाता है। तो आप ये बताइए कि मैं इन चीजों को मानूं या ना मानूं? मैं क्या कहूं, क्या करूं कि ये चीजें सही है कि ये गलत है? तर्क कहता है कि ये गलत है, पर व्यवहार में उसको मना करने से मैं डरता हूं। तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि ये बताओ कि जैसे कि जब क्या कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे जो हम एक गलत मान्यता से हमारा जीवन चल रहा है। वो गलत मान्यता क्या है? कि हम नहीं जानते कि हम हैं कौन। सबसे पहली मान्यता की ये है। तो हम आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति नहीं है। हम हमेशा आत्म संशय में जीते हैं। और कहते हैं, गीता में कहा गया है कि संशय आत्मा विनश्यति, मतलब जिस आत्मा में संशय है वहां से विनाश का शुरुआत शुरू हो जाती है। तो जो आज का जो ज्ञान है, जो आज की जो शिक्षा है, वो अधूरी शिक्षा है। जैसे कि गुरुदेव ने कहा कि जो आज की शिक्षा है वो शिक्षा है, वहां विद्या नहीं है। तो यही कारण है कि हम शिक्षा तो जानते हैं, बाहरी ज्ञान तो हमने प्राप्त कर लिया है, परंतु हमको विद्या नहीं आती, आत्मज्ञान नहीं हमको पढ़ाया जाता। जबकि पूरा जीवन अगर बाहरी ज्ञान से चलता है तो हम जीवन भर आत्मज्ञान से भी संचालित होते हैं, परंतु उस आत्मज्ञान की शिक्षा हमको नहीं दी जाती, और इसलिए हम हमारे अंदर आत्मबल नहीं आता। और जब आत्मबल नहीं आता तो हम संशय की स्थिति में हमेशा रहते हैं कि ये करें कि ना करें, नहीं करेंगे तो कहीं गलत ना हो जाए, कर देंगे तो कहीं लोग मतलब कहीं ऐसा तो नहीं ये अविवेकपूर्ण होगा। इस तरह हम झूले में झूलते रहते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तो अगर जैसे कि एक पानी का गिलास है आपके पास, आप पानी के गिलास में पता है कि बिल्कुल अच्छा पानी है, शुद्ध पानी है, 99% हमको पता है कि पानी बिल्कुल अच्छा है, हम इसको पी सकते हैं। परंतु यदि 1% किसी ने बोल दिया कि इसमें 1% चांस है कि जहर होगा, तो आप किसके साथ जाएंगे? तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं, पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि 1% तो है ना कि जहर है। अब हमारे अंदर संदेह आ गया, नहीं पानी को नहीं पीना है। अब बस इसी का फायदा कर लेकर के संदेह अंधविश्वास जो है चल पड़ता है। अंधविश्वास किससे चलता है? जानने से नहीं, मानने पे चल पड़ता है। हम उसको जानते कुछ नहीं पर मान लेते हैं और वो अंधविश्वास चल पड़ता है। अब
मान लीजिए एक फ्लाइट से आपको जाना है, कहीं जाना है। अब फ्लाइट में चढ़ने से पहले कोई बोलता है कि 1% चांसेस है कि फ्लाइट क्रैश हो सकती है, 99% इसका चांस नहीं है कि इसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। तो आप क्या चूज करेंगे? तुरंत आप बोलें कि नहीं, मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि 1% तो है ना कि संदेह है कहीं कि हम अगर गए तो हो सकता है मर जाए। तो आप जबकि सड़क में जब हम जाते हैं तो कितने हादसे होते हैं, पर हमको सड़क में चलने से डर नहीं लगता, परंतु जब हम फ्लाइट में चढ़ते हैं तो हमको डर लगता है, जी दुख दुख करता है, पता नहीं क्या होगा। जबकि सड़क से बहुत करोड़ों में एक हादसा होता है, तो वो एक हादसा ही हमारे अंदर जो है संदेह पैदा कर देता है। और हमको लगता है कि ये जो नींबू मिर्चा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन में कोई उथल पुथल मचा दे। तो आपको निराकरण कैसे करना है इसका? आप उसके उसको दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपके अंदर आत्मा में पूर्ण विश्वास है कि हम ये है नहीं, शरीर है नहीं, हम क्या है, आत्मा है, हम जो है क्या है, मानताओं में हम क्यों पड़े, ये हमारा जीवन थोड़ी नहीं चलाएंगे, ये नींबू मिर्चा हमारा क्या बिगाड़ लेगी। और अगर आप बार बार उसको इस तरह से रौनते हुए चलेंगे तो आपको पक्का हो जाएगा कि इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और अगर उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा, जो 1% है वो आपको उस अंधविश्वास में जोड़ा रहता है। जैसे पशु बलि है, तो हम किसी, अच्छा उस लड़के ने कहा, क्या कहा कि मेरा घर बहुत परेशान रहता था। जब हम लोगों ने जब मुझे बताया, कभी उन्होंने कहा कि ये बताओ कि जो तुम्हारे साथ घटना घटी, पंडित जी ने आपको झाड़ा और आप ठीक हो गए, तो तुम्हारा क्या, तुम्हारे जीवन में केवल एक बार पैर दर्द हुआ? कई बार, 100 बार दर्द हुआ होगा। तो क्या 100 का मंत्र में एनर्जी थी, एनर्जी के द्वारा आप ठीक हो गए? परंतु कई 100 बार के, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं झड़वाते हैं, फिर भी ठीक हो जाते हैं दवाइयों के द्वारा। और कोई ना कोई जो है जो है उनका शरीर अपने से ठीक कर लेता है, या योग प्राणायाम करके ठीक हो जाते हैं। तो आप ये निर्णय नहीं ले सकते हैं कि वो पंडित जी झाड़े या मैं वो तारा किए तभी का मूल्यांकन नहीं कर सकती है। आप देखिए, 100% आप जो है बाहरी चीजों से दर्द फूकने से ठीक हो जाते हैं, तो उस 1% की मान्यता लेकर के क्यों आप चल रहे हैं? तो इन आंकड़ों से आप संतुलन देखिए। तो जब पशु बलि लोग करते हैं, तो आप ये बोलिए कि क्या सारे लोग पशु बलि कर रहे हैं तभी वो ठीक है, तभी उनका घर अच्छे से चल रहा है? तो जो नहीं कर रहे हैं, आज तो पशु बलि बहुत कम हो गया है, तो जो नहीं कर रहे हैं और उनका जीवन जब अच्छे से चल रहा है, तो आप पशुओं की हत्या करके क्यों ये हत्या का पाप ले रहे हैं? और कई बार ऐसा भी होता है कि आप पितरों को मानते हैं, पितरों को श्रद्धांजलि देते हैं, तो हो सकता है ये जो पशु आप इसकी हत्या करने जा रहे हैं, ये आपका पितृ तो नहीं है कि पितृ के रूप में ये जानवर के रूप में जन्म लिया है? आप जानते हैं कि ये कौन है? तो इस तरह से भी आप पशु बलि को रोक सकते हैं, पशुओं की हत्या करने से रोक सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे एक आप पशु बलि को या इस तरह की बातों से आप लोगों को जो है उनको निश्चित विवेक से काम लेने की बातों को कर सकते हैं। और विनाशकारी, विघटनकारी जो ऐसी मान्यताएं हैं, अंधविश्वास है, जिनको हम पकड़ के बैठे हैं, उनको हम छोड़ने में अहम भूमिका हम निभा सकते हैं। तो ये कार्य तो हम कर ही सकते हैं। और इसके अलावा कई बार ऐसा होता है, हम कोई भी चीज, जैसे कोई भी निर्णय लेते हैं, कि ये बात देखिए कि विवेक को महत्व, जैसे कि हम नशे की अगर हम बात करें, आप किसी शहर में जैसे घुसते हैं तो आपको मंदिर दिखे ना दिखे, देशी शराब की दुकान सबसे पहले आपको दिख जाएगी। और कई बार शराब की दुकानें शहर के बीच में होती है। अब आपको लगता है कि अब इसको दूर करना है। अब कुछ, चूंकि संविधान में भी कुछ ऐसा नहीं है कि वो शराब मुक्त
देश हमारा नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे नियम कानून है इसमें शराब को भी लाइसेंस मिला हुआ है। परंतु इसको दूर कैसे कर सकते हैं? यदि हम संगठन बना लें और पूरा संगठन बना करके एक साथ जाकर के पूरा घर परिवार समाज यदि खड़ा होता है, तो जैसे दासी प्रथा से मुक्त हुआ, जैसे सती प्रथा का अंत हुआ, जब राजा राम मोहन राय ने शुरू किया तो क्या उनको विरोध नहीं सहना पड़ा? पूरे समाज के लोगों ने कहा है, और सती प्रथा का अंत हुआ कि नहीं हुआ? तो हुआ। तो वैसे ही सारी प्रथाओं का अंत होगा यदि हम संगठित हो जाएं, एक बीड़ा उठा लें और हम 1% को नहीं 100% को देखें, क्योंकि 100% यदि बिना अंधविश्वास के चल रहा है तो 1% अंधविश्वास को क्यों अपना के चल रहा है? तो उनसे हम मुक्त हुए। 5 हादसे सड़क, क्योंकि यहाँ 5 हादसे हुए, मैंने अपनी आंखों से देखा है ये, मैं क्योंकि सड़क उस पार में रहता हूँ। तो उससे पूछा गया कि ये बताओ कि इस सड़क में कितनी गाड़ियां निकलती हैं? तो 5 लाख गाड़ियां निकलती हैं। तो 5 लाख गाड़ियों में यदि 5 एक्सीडेंट हुए हैं, तो वो 5 लाख गाड़ियां सुरक्षित कैसे निकल गई? तो 5 गाड़ी हो सकता है कुछ अपनी गलती से एक्सीडेंट कर गई हो, तो आप इसको भूतिया सड़क कैसे घोषित कर सकते हैं? तो उस परसेंटेज को आप बताइए कि ये साबित करता है कि आज जो है 99.99% लोग यदि सुरक्षित जा रहे हैं और उसमें 1% यदि एक्सीडेंट हो रहा है, तो वो अपनी गलती से या किसी और कारण से हो सकता है, उसकी गाड़ी फेल हो गई, उसका ब्रेक फेल हो, कुछ भी कारण हो सकता है। तो आप इसको कैसे इसको साबित से ही और ठीक हो जाएंगे? तो ठीक है, बहुत सारे लोग अपना काढ़ा लेकर के, नींबू पानी लेकर के, या ऐसा एक्सरसाइज प्राणायाम के द्वारा, मतलब कि अगर हम 5 में से 4% ऐसा था जो कि बिना दवा के ठीक नहीं हो रहा था, उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, दवा की जरूरत थी, उनको नर्स की जरूरत थी, उनकी हालत क्रिटिकल। तो उस समय यदि हम कहें, तो एक व्यक्ति ने कहा घोषित हुए हो, परंतु मैंने दवा नहीं ली और मैंने जो जो किया उसी से मैं ठीक हो गया। परंतु हमारे देश में कोविड के समय में 50 करोड़ लोग कोविड से प्रभावित थे। परंतु यदि 50 करोड़ लोग यही सोचते, तो पांच मान लीजिए उसमें 50 करोड़ में 40 करोड़ बच भी जाते तो 10 करोड़ तो मृत्यु प्राप्त कर गए होते। परंतु यदि वो इंजेक्शन टाइम से नहीं, सारी चीजें मान्यताएं कि नहीं, सारा वैज्ञानिक चीज गलत है और सारी चीजें जो है हम अपने अनुसार ही करेंगे, अंधविश्वास को ही मानेंगे, मान्यताओं को नहीं, श्रेष्ठ मान्यताओं को नहीं अपनाएंगे, तो ये हमारी गलत जिद है। तो हमको इसको छोड़ना होगा और अच्छी चीजों को हमको अपनाना होगा। तो गुरुदेव अब आगे क्या लिखते हैं? गुरुदेव लिखते हैं, हत्यारा दहेज कागज के रावण की तरह विभत्स ना लगता है, कोई भी तरह ना करता है, आने से डरता है। कुछ शास्त्रों में उसमें पाली लगाने की दौड़, तो उसका जड़ मूलन होने में देर ना लगेगी। दास प्रथा, देवदासी प्रथा, बहुविवाह, जन्मते ही कन्यावध, भूत पूजा, पशु बलि आदि अनेक सामाजिक कुरीतियां किसी समय बड़ी प्रबल लगती थी। अब देखते ही देखते उनका नाम निशान मिटता चला जा रहा है। आज जो कुरीतियां अनैतिकताएं एवं संकीर्णताएं मजबूती से जड़ जमाए दिखती हैं, विवेकशीलों के संगठित प्रतिरोध के सामने देर तक ठहर सकेंगी। गुरुदेव वही बता रहे हैं कि विवेकशील संगठित होंगे तो ये देर तक नहीं ठहरेंगी। का एक ही तूफान समाज की रचना अस्वप्न सी लगती है, विचारशीलता के जागृत होते ही यह मूर्तिमान होकर सामने खड़ी दिखेगी। और आज पूज्य गुरुदेव का सारा जीवन ही धर्म और अध्यात्म की विचारधारा प्रवाहित करने में व्यतीत हुआ है। युग निर्माण के हमें पहले जनमानस को बदलना होगा, कार्य परिवर्तन तो उसके बाद ही संभव हो। जैसे विचारधारा प्रबुद्ध हो, अनुपयुक्त को त्यागने और उपयुक्त को ग्रहण करने की प्रवृत्ति सक्रिय होती जाएगी। तो
गुरुदेव बता रहे हैं कि जब सारी जब अमान्य हो गई है, अब उसका कोई मूल्य नहीं है। तो ये दहेज प्रथा, और दहेज प्रथा तो अभी चल ही रहा है, हम लोग को देखने को मिलता है कहीं कहीं, परंतु उसके साथ ही साथ बहुत सारी आधुनिक कुरीतियां भी आ गई हैं। बहुत सारी जो है ऐसा खुलापन आज देखने को मिल रहा है कि को घरों में रोका जाता है, परंतु वो लड़कियां जिनको आज घरों में रोका भी नहीं जा रहा है और उनको पूरी छूट मिली हुई है काम करने की, आज वही लड़कियां कुछ ऐसी मान्यताएं लेकर के चल रही हैं जो कि खुले का खुलेपन का प्रदर्शन जिसको कह सकते हैं। और कुछ ऐसी मान्यताएं आज संस्थाओं में उन्होंने विकसित कर दिया है, आदर्शील लड़कियां या शीलवान लड़कियां काम नहीं कर सकती, धाराओं को उन्होंने मूल्यों के रूप में स्थापित कर दिया है, जो कि हमारे पतन का कारण है। और ऐसी चीजों को मान्यता नहीं जो चीजों की ओर ले पतन की ओर ले जाए। तो ऐसा नहीं है कि अगर गलत चीजें हमेशा गलत बुरा दे, परंतु जो सही थी उनको अपनाएं। तो हमको यदि छूट मिली है तो हम कार्य करें, समाज में नाम रोशन करें, ये नहीं कि हम गलत मार्ग अपना लें, इतना खुलापन अपना लें कि हम किसी चीज को कुछ भी मान्यता ना दें कि नहीं हम तो बस खुले हैं रहेंगे, खुले विचारों को हमको कुछ भी बोलने का अधिकार है। कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है आपको, आपको मर्यादा में एक अच्छी बातों को कहने का अधिकार है, और गलत चीजों को, गलत जिससे प्रश्रय मिलता है उन चीजों को न बोलने का अधिकार है, ना वैसे कार्य को करने का अधिकार है। तो ऐसी मान्यताओं को यदि हम लेकर चल रहे हैं तो हम समाज में एक गलत मान्यता को पनपने का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये चीजों को हम ना करें और इसको जो हम छोड़ें। आज एक छोटा बच्चा भी होता है तो क्या होता है, देखता है कि माँ बाप अपने अपने उलझनों में उलझे रहते हैं, तो क्या करते हैं बच्चों को, ये भी बहुत सारा रजिस्ट्रियलाइजेशन से भी बहुत सारी आज जो है सामाजिक कुरीतियां उत्पन्न हो गई हैं। तो बच्चा जब छोटा रहता है, माता पिता किसी उलझन में उलझे हैं, बच्चे को कोई टीवी लगा करके कोई सीरियल लगा के दे देते हैं, लो बेटा देखो, या मोबाइल में कोई गेम लगा देते हैं। तो बच्चा क्या सोचता है, उसे समझ सोचता है कि मेरे माता पिता हाँ कोई हैं, परंतु उससे भी इंटरेस्टिंग तो ये चीज है, क्या कितना बढ़िया है, बढ़िया खेल देखो ये देखो, तो वो अब उसी समय से माता पिता को एक कमतर नजरों से देखना शुरू कर देता है। और मोबाइल या उनके कोई कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिए, भोजन नहीं करा मोबाइल पकड़ा दिए, अब बच्चा जो है रमने लगा, और माता पिता का जो है मतलब वो उसके प्रति उनका उसको मान्यता कुछ कम होने लगी। ये कौन किसने किया, हम माता पिता ने ही उसको ऐसा करने पे मजबूर कर दिया। और उसके अलावा आज जो है बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां आ गई हैं कि आज संवेदनहीन हो गया है समाज। यदि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मर रहा है तो लोग वीडियो बना रहे हैं, उस बच्चे उस लोग को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वीडियो अपलोड हो जाएगा, बहुत लाइक्स मिलेंगे, बस उसमें लगे हुए हैं। इतनी संवेदनहीनता आ गई लोगों में। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी कुरीतियां हैं जो हमारे देश में आ गई हैं, समाज में आ गई हैं, और लोग रिश्तों को भूल बैठे हैं, लोग स्वास्थ्य को भूल बैठे हैं। क्या हो रहा है, रात भर जाग रहे हैं, सुबह देर से उठ रहे हैं, उनको नहीं पता ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, उनको नहीं पता योग प्राणायाम क्या होता है, और वो बस अपने समाज के परिवार को, माता पिता को भूल करके बस ये देख रहे हैं कि उनको लाइक्स कितने मिल रहे हैं, सोशल मीडिया में उनका कितना नाम हो रहा है, बस इस चीज के पीछे वो दौड़ रहे हैं, अंधाधुंध दौड़ रहे हैं, आधुनिकता के गलत दौर में है। तो हम करें क्या। तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ, उनका जो जीवन गुरुदेव का था वो आध्यात्म से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ था। तो आज की जो मान्यताएं हैं, जो बातें हैं, वो हमको ये सिखाता है कि कोई भी चीज हम यूं ही ना अपना ले, हम प्रश्न पूछे। अगर अगर कोई कहता है कि आपको गलत वस्त्र नहीं धारण करना है, गलत बातों को नहीं बोलना है, जो गलत शैली जीवन में आ गई है उसको नहीं अपनाना है, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्यों। क्योंकि इससे जो है आपके समाज में बहुत सारी मतलब गलत चीजें फैल जाएंगी, और हमारी संस्कृति का पतन होने लगेगा। और जो विदेशी लोग थे जिन्होंने इतने वर्षों तक राज्य किया, वो तो यही चाहते हैं कि मानसिक इनके अंदर पतन आए, शारीरिक मानसिक दोनों जब पतन आएगा तो हम इस भारत देश में आराम से राज्य कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो सनातन परंपरा है
इनकी जो संस्कृति है, इनसे लड़ने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है। और उस संस्कृति को गिराने के लिए आज इतने सारे कार्य किए गए। और अगर हमारी लड़कियों को ये समझाया जाए कि ये जो कुरीतियां हैं, गलत मान्यताएं हैं, वो हमको नीचे गिराने के लिए है, और जब हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम क्या हम आगे बढ़ेंगे और क्या विकास के पथ की ओर जाएंगे। तो इन चीजों को हम समझें, तो हम प्रश्न भी पूछें और आत्मविचार करें। आत्मविचार करने की शिक्षा ही हमें आज स्कूलों में नहीं दी जाती। एजुकेशन के जो मान्यताएं हैं वो भी गलत धारणा से शुरू हुई। तो कैसे हुआ कि हमारे जो एजुकेशन में जितनी भी चीजें बताई जाती है वो बाहर की बताई जाती हैं, कि हमको फिजिक्स कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, हमको रोजी रोटी के लिए कमाना कैसे है, पैसे घर में कैसे आए, उसके लिए क्या करना चाहिए। जितनी पढ़ाई हो बाहरी पढ़ाई है, बाहर को हम कैसे हैंडल कर पाएंगे, मतलब शिक्षा है, सैद्धांतिक शिक्षा है। परंतु जिसको गुरुदेव ने कहा विद्या, वो नहीं है कहीं भी। हमको आत्मा का ज्ञान नहीं कराया जाता है। और जब हम आत्मा के ज्ञान में नहीं रहते तो हम आत्म शून्य हो जाते हैं, और हम आत्म जो है एक तरह से उसमें चले जाते हैं कि जिसको हम क्या कहते हैं कि गलत मान्यताओं में जकड़ना हम शुरू हो जाते हैं, और संदेह उत्पन्न, मतलब आत्म संदेह हमको होने लगता है, क्योंकि हमको अपनी मान्यता ही पक्की नहीं है। हम क्या बोलते हैं, ये शरीर है। अब शरीर से संबंधित जितनी चीजें उसी पर हम विचार करते हैं, क्योंकि हम हमारी एजुकेशन में एक तरफा ही शिक्षा दी गई है। इस शरीर को भरण पोषण की, इस शरीर को पालने पोषने की, शरीर को सजाने धजाने की, बस यही शिक्षा दी गई है। अंदर की शिक्षा नहीं दी गई है कि आपको जब डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को कैसे बचाएंगे। शरीर जीवन में अप्स डाउन आएगा तो आप अपने आप को कैसे रक्षा करेंगे। वो शिक्षा नहीं दी गई, जो कि शिक्षा आज से 1000 वर्ष पहले गुरुकुलों में दी जाती थी। सबसे पहले आत्मज्ञान दिया जाता था, आत्मबल के विकास पे शिक्षा दी जाती थी। उनको धर्म का, संस्कारों का, योग का, प्राणायाम की शिक्षा दी जाती थी कि मानसिक बल पहले मजबूत करो, क्योंकि ऐसे ही ढकेल नहीं दिया जाता था। और आज हम आधी शिक्षा दे करके युवाओं को इस रण क्षेत्र में, समाज के रण क्षेत्र में ढकेल देते कि जाओ बेटा जाओ, फेस करो अब दुनिया को। और वो थोड़ी बहुत जहाँ संघर्ष आता है वो अपने जीवन को समाप्त कर देता है, डिप्रेशन में चला जाता है, शराब के नशे में चला जाता है। और यदि पारिवारिक रूप से उसको कहीं सपोर्ट नहीं मिला तो ये समझ लीजिए पता नहीं कौन कौन से काउंसलर आएंगे। आजकल काउंसलर भी ऐसे होते हैं जो आपके धन को लूटने वाले हैं, और इतनी ज्यादा पैसा लूट रहे हैं इस कार्य के लिए, क्योंकि वो स्वयं भी तो आत्मज्ञान उनको नहीं है। तो हमको क्या करना है, तो हम एजुकेशन में बाहर की चीजें जो बताई जाती है, अंदर की बातें नहीं बताई जाती। हम सीधी सच्ची शुद्ध बातें बताना शुरू करें, जीवन जीने की कला सिखाना शुरू करें, और हम बताएं कि आत्मविश्वास मजबूत करो, और तुम इस ईश्वर के अंशों, और उस ईश्वर के अंशों जो कि कहा गया है कि करोड़ों सूर्य, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान जिसका तेज है, उस तेज को लेकर के तुम इस धरती पर आए हो। कि इन छोटी छोटी मान्यताओं और अंधविश्वासों को क्यों जकड़े हुए हो, इनको छोड़ो। तो आज जो हमारा देव संस्कृत विश्वविद्यालय है उसमें कोई कहीं पैकेज की बात नहीं होती। वहां के स्टूडेंट को 3 महीने के लिए भेजा जाता है कि जाओ व्यवहारिक ज्ञान हासिल करो, लोगों के बीच में उठना बैठना करो, सीखो कि जीवन का व्यवहारिक ज्ञान क्या है। वहां पर कोई ऐसा पैकेज नहीं दिया कि जाओ तुमको इतने लाख का पैकेज दिया जाता, जाओ तुम बस पैसे कमाओ। नहीं, उनको पैसा कमाना कि एक को गौड़ रखा जाता है, और मानसिक रूप से उनको ज्यादा सबल बनाया जाता है, यज्ञ के द्वारा, योग के द्वारा, आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, गुरुदेव की पुस्तकों के द्वारा। और बार बार वहां पर बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप कार्यशाला होती रहती हैं जहाँ शिक्षा दी जाती है। वहाँ एजुकेशन एक तरफा नहीं है, वहाँ का एजुकेशन हमारे गुरुदेव के द्वारा जो बनाई गई शिक्षा प्रणाली है, उसमें शिक्षा के साथ साथ विद्या को महत्व दिया गया है। तो जब तक इन सारी चीजों को हम नहीं महत्व देंगे तो हमारा जो शिक्षा है वो पंगु रहेगा, और हम ऐसे ही संदेह के घेरे में घिरते रहेंगे, नींबू और मिर्चा के घेरे में घिरते रहेंगे, अंधविश्वासों को पाले रहेंगे, पशु बलि देते रहेंगे, और सोचेंगे बस यही इसी में हमारा कल्याण है। तो इन सारी चीजों को हम छोड़े, हम देखें कि जो 99% जिस चीज से हमको फायदा होता है वही सही है। 1% जो संदेह की जो बात बनती है उसको हम कहीं ना कहीं छोड़ दें, और उन उन मान्यताओं को हम दूर करें। क्योंकि जैसा कि गीता में कहा गया है कि संशयात्मा विनश्यति, मतलब जो संशय करता है
वो विनाश को प्राप्त करता है। तो ये जो अंधविश्वास है वो संशय का विज्ञान है, और इसमें हम इन सारी बुरी मान्यताओं को समाप्त करें और इन्हीं गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चले। हम ऐसी मान्यताओं के साथ हम जिए, और यही इन्हीं बातों के साथ मैं आज का स्वाध्याय समाप्त करूंगी। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। पूनम दीदी बहुत बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आज का जो टॉपिक था पूरा शुरू से अंतिम तक कह लीजिए क्रांतिकारी। वैसे सारे टॉपिक क्रांतिकारी है, लेकिन आज का बहुत ही ज्यादा आया, क्योंकि एक ही विषय को लेकर आपने पूरे समय आपने आज पढ़ा है। प्रतिदिन आप दो दो विषय लेते थे, आज एक ही विषय लिया है और एक विषय को एकदम गहराई से निचोड़ निचोड़ के आपने रखा है। उदाहरणों के माध्यम से और भी ज्यादा समझ में आता है, एक एक बातें अंदर तक गई है, सबकी गई होंगी ऐसा है। और इतने क्रांतिकारी है कि इस पर काम करने की कितनी आवश्यकता है, महसूस हो रहा था कि ये सब में अगर हम काम नहीं करेंगे तो देखते ही देखते कह सकते हैं कि आज विवेकशीलता शून्य के उस पे है, 0 डिग्री पे चल रहा है तो शून्य पे ही रहेगा, माइनस में चला जाएगा। और इतने पढ़े लिखे जो शिक्षित समाज है उनके द्वारा ये सारे कार्य होते हैं। जितने से आप पढ़ रहे थे उसमें ऐसा नहीं है कि कोई अशिक्षित लोग करते हैं, ये शिक्षित लोग जो जानबूझकर ये सारे चीज करते हैं। जो 1% की बात कर रहे हैं आप, तो ये हमारे हम लोगों से ही होता है। अगर इस पर हम लोग अगर काम नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के बाद रियल में ये मान्यता हमारी जो है 0 से माइनस की ओर चला जाएगा। और हमारी संस्कृति हमारे हाथ से तो निकलती ही जा रही है। भले ही हम एक तरफ देख रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति को ऊंचा उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, लग रहा है, लेकिन जो संस्कृति गिरने की जो प्रतिशत है वो उठने की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा परसेंट में चल रहा है। अगर बोलूंगी कि संस्कृति को उठाने में हम लोग 40% ही काम कर पा रहे हैं और गिराने में अभी 60% चल रहा है। ऐसे में तो फिर ये पढ़ना बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि पढ़ना जो भारी हो रहा है वो धीरे धीरे हमको नीचे चला जाएगा, नीचे ले जाएगा, भारतीय संस्कृति को नीचे गिरा देगा। इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, हर एक को करने की जरूरत है। और मूढ़ मान्यता को कम से कम हमारे जो गायत्री परिवार के दीदी भैया लोग हैं ये तो कम से कम इसका सपोर्ट ना करें। जिस आज पढ़ी गई है और पढ़ने के अलावा और भी समाज में बहुत सारे व्याप्त हैं कुर्तियों को जो हमने पकड़ कर रखा है। जैसे कि आपने एक लाइन कहा वो बहुत अच्छा लगा मुझे, कुर्ती कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुम मुझे पकड़ के रखे हो करके। सही बात है, कुर्तियां हमको नहीं पकड़ी है, हम पकड़ के रखे। कब तक पकड़ेंगे अभी कहा नहीं जा सकता। अभी भी हमारे जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उसमें से भी कई बहन ऐसे होंगी जो कुछ कुछ कुर्तियों को अभी भी फॉलो करती होंगी। अभी ऐसा बोल देंगे कि नहीं नहीं करके, लेकिन तत्कालिक स्थिति में पता चल जाएगा। जैसे कि आपने शादी की बात कही है, अब वही है कि आज हम आदर्श विवाह करने के लिए हमारे गायत्री परिवार के भैया दीदी लोग भी तैयार नहीं होते हैं कि अपने बच्चों की शादी करा दें। ऐसी बहुत सारी कुर्तियां हैं जिसको हम पकड़ पकड़ के रखे हैं, और जब तक पकड़ के रखेंगे तो ये हमारे गुरु जी की जो लाइन है वो चरितार्थ नहीं हो पाएगा। आइए आज के चूंकि आज काफी समय भी हो गया है, 15 मिनट बाकी है, और आज हमारे आदरणीय कुंती दीदी हमारे साथ हैं बहुत दिनों के बाद। तो मैं चाहूंगी कि कुंती दीदी से विचार लिया जाए। ममता, मैं चाहूंगी कि कुंती दीदी को सामने, क्योंकि बहुत दिन हो गया उनसे बात नहीं की है, तो उनको बातचीत ही हो जाए ऐसा मैं चाहती हूँ। नहीं तो और भी दीदी है उनको मैं आमंत्रित कर सकती हूँ। 53 दिखा रहे हैं बहनों। और एक अच्छी बात मैं बता देती हूँ, अच्छी बात है सोच लीजिए, 6 बजे स्टार्ट होता है, 6 बजे हमारा ये स्वाध्याय शुरू होता है। और 6 बजे के समय हम लोग देखते हैं तो हमारे 6 बहनें ही उपस्थित रहती हैं। कभी 7 बहनें, कभी 6 बहनें, कभी 8 बहनें, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, इसलिए हम 6 बजे स्टार्ट कर देते हैं। नहीं देखते कि हमारे बहनें और आएंगे तब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये गलत मान्यता हो जाएगी। इसलिए जितना है उसी में हम लोग शुरू करते हैं। तो ये कब तक चलेगा थोड़ा सा हमको बता दीजिए, कब तक 6 बजे 6 बहनों के साथ हम लोग स्टार्ट करें। अभी तो 53 है हमारी बहनें, अच्छी है संख्या, लेकिन ये भी बहुत अच्छी नहीं है। जब हमारे प्रांत में इतने सारे बहनें हैं, हमारे क्या बोलते हैं पूरा नारी जागरण आंदोलन है, इसके बावजूद हम केवल 53 बहनों को देख पा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है थोड़ा सा बता दीजिए आप लोग। ऐसे कुछ कुछ भैया लोग भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब हमारी बहनों की संख्या और भी कम हो गई। थोड़ा सा कृपया बताइएगा दीदी, ये विचारणीय प्रश्न है। अच्छा नहीं लगता बार बार बोलना, और बार बार बोला जा रहा है। कब तक हम 6 बजे 6 बहनों के साथ स्टार्ट करेंगे ये भी बताइएगा। काम सबको रहता है, किसको नहीं रहता है काम।
लेकिन ये तो अपना है, अपना चीजें हैं जी, ये अपना मंच है, आज इसकी शोभा हमसे ही बढ़ती है। तो बहनें कुछ बोलना चाहेंगी दीदी? कोई बहनें कुछ बोलना चाहेंगी?